फट्टा सा वो पीछे, वो फट्टा काला सा पतला सीट जो खड़ी हुई, हाँ यही देख लेना, सांप वाप ना हो पहले फन मार देगा, निकल आते हैं सांप। पता है ना, भी मैं लास्ट टाइम छोड़ के आया था अभी कुछ दिन पहले ही हो गए। बैठ जाओ, गर्मी बहुत तेज हो गई, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी। पूर्व काल में तो पहले बहुत अलग तरीके से हुआ करते थे, आज भी हम बना सकते हैं वैसे अलग तरीके से, जैसा मेरे माइंड में है उसको लेकर के। पहले बालक होते थे 5 वर्ष के जाते थे, कितने 5 वर्ष में, 5 वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उपनयन जिसे कहते हैं, और सिखा विखा तो रख ही देते हैं पहले से ही। फिर जब गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उस समय क्या होता था, जो वैदिक विधि है, माता पिता तो साथ नहीं रहेंगे, उसको अकेले ही वहाँ पर जीवन यापन करना पड़ेगा। तो साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी 5 वर्ष की उम्र से अब 5 साल का बच्चा होता है कितना छोटा होता है कि नहीं होता। तो 5 साल के बच्चे को क्या कहा, तो गुरुकुल में काफ़ी कुछ वैसे ही, आजकल गुरुकुलों में काफ़ी कुछ अच्छे गुरुकुल भी हैं और अभी अच्छे बन भी रहे हैं, पर कईयों में ऐसे ही है, मतलब कि केवल नाम के, वहाँ का आचरण देखोगे यदि विद्यार्थियों का तो उतना नहीं है। कई जगह अच्छे भी हैं, परंतु अलग अलग जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस है, वही है। और मैं जो सोच रहा हूँ वो अलग तरीके से सोच रहा हूँ। अलग तरीका मीन्स कि जो पहले जैसा कुछ होना चाहिए। सबसे पहले तो मैंने यही ठान रखा है कि माइंड में कि कहीं भी हो तो पहले क्या हो, पास में क्या हो। आचार्य चाणक्य ने क्या बोला, नदी वैद्यस्तु पंचमः राजानम। हालांकि उन्होंने तो खैर बहुत सारी चीज़ें बताई, पर उसमें से एक चीज़ उन्होंने बोला, नदी जहाँ ना हो वहाँ, उन 5 चीज़ों में से नदी वैद्यस्तु पंचमा, तो वैद्य बोला, नदी बोला, राजा बोला, और धनिका श्रोत्रियो राजा, व्यापारी, श्रोत्रियो मतलब ब्राह्मण, और नदी, धनिका श्रोत्रियो राजा, नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसत। कह रहे हैं कि जहाँ ये 5 वस्तु ना हो वहाँ पर एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए आचार्य चाणक्य कितना जाने, कितना क्या कह रहे हैं, 5 वस्तु। कौन सी 5 वस्तु, धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैद्य। अर्थ बताओ। धनिका, धनिका मतलब जिसके पास धन हो। धन किसके पास होता है, व्यापारियों के पास, बिजनेसमैन के पास, जिसे हम अपनी वर्णाश्रम व्यवस्था में उसे वैश्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, वैश्य। तो धनिका है व्यापारी, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय अर्थात ब्राह्मण। हाँ, तो ब्राह्मण भी कैसे होने चाहिए, श्रोत्रिय, श्रुति में वो निष्ठित है, वेद निष्ठित ब्राह्मण। और श्रोत्रिय राजा, राजा भी तो होना चाहिए ना, ऊपर कोई देखने वाला है कि नहीं। कोई कुछ बात हो जाती है, घटना घट जाती है, किससे जाके कहोगे, कंप्लेंट किससे करोगे, कोई मुखिया है कि नहीं। और यदि कोई बीमार पड़ जाए तो कौन चाहिए होता है, वैद्य, जिसे कि अंग्रेजी में डॉक्टर भी बोल देते हैं आजकल। तो वैद्य। और 5वां, कुछ खाओगे पियोगे, कपड़े वपड़े धोओगे, उसके लिए साधन चाहिए, तो उसके लिए साधन के लिए वो क्या कह रहे हैं, नदी। तो ये 5 वस्तु। तो आजकल खैर राजा तो है ही, जो भी है, राजा है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री आजकल बने हुए हैं, और व्यापारी तो हैं ही दुनिया भर के। ब्राह्मण हम सब तैयार करेंगे ही है ना, ब्राह्मण तो हम तैयार ही करेंगे। और नदी चाहिए, पर नदी आजकल कहाँ रह रहे हैं हम, नदी किनारे नहीं रह पा रहे। तो मेरा तो यही विज़न है, सोच के कि नदी किनारे बहुत होना। नदी में किनारे पता रहने से देखो क्या होगा, नदी किनारे रहने से एक तो तैरना भी आना चाहिए जल में सबको, तो तैरना भी सीख जाएंगे, एक तो ये भी बेनिफिट है। और शारीरिक व्यायाम वो सब चीज़ें तो उसमें होती रहेंगी। और साथ ही साथ क्या, ये सबसे मुख्य जो वस्तु है, भगवान की सेवा के लिए शुद्ध जल मिलना आज बड़ा मुश्किल है। तो भगवान की सेवा के लिए शुद्ध जल हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। भगवान की सेवा भी अच्छे से होगी। जब भगवान की सेवा होगी तो हमारी तो वो तो सेकेंडरी है, हमारे शरीर की सेवा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी।
है ना, क्योंकि शुद्ध जल भगवान को पिलाएंगे तो हम कोई बेकार थोड़ी पिएंगे, हम भी शुद्ध ही पिएंगे। और नदियों में भी श्रेष्ठ यमुना जी तो हैं ही खैर, परंतु यमुना जी का पानी तो हमने इतना दूषित ही कर दिया, उस पर भी रोकथाम लग सकती है, उसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगा इसमें। तो गंगा जी आजकल बहुत फिर भी शुद्ध हैं, हालांकि गंगा जी भी छोड़ी नहीं है, पर फिर भी गंगा जी का काफ़ी वो पानी शुद्ध रहता है। तो ऐसी जगह में गुरुकुल का विधान किया जाए कि जहाँ नदी तट स्थित हो, नदी तट पर, ये विचार है। और पहले तो खैर ऐसे ही होता था कि नदी के किनारे रहते थे, और ज़्यादातर जंगलों से लकड़ी काट के लाना, है ना, ये सब चीज़ें, ये तो नॉर्मली चीज़ थी कि खाना पकाने के लिए। गैस स्टोव कुछ नहीं, ज़ीरो। कैसे? बिल्कुल लकड़ी पर, गोबर के उपलों पर गौ पालन करना, और फिर उस पर खाना पकता था। आजकल का गुरुकुल जीवन ये तो खैर एक्सटर्नल चीज़ें हैं कि ये तो ज़रूरतें हैं, ये तो भाई खाना तो आवश्यक ही है ये तो, और पहनना तो आवश्यक ही है, रहना वहाँ एक रहने के लिए स्थान होना, ये भी एक क्या है, शरीर की एक नीड हो गई, ज़रूरत है। परंतु इंटरनल एक चीज़ है कि वो गुरु के आश्रित, है ना। और मैं जो सोच रहा हूँ ना उसमें, मैं ये नहीं सोच रहा ढीले फाटे लोग उसमें चाहिए। ढीले फाटे मतलब का मतलब ये नहीं कि जैसे मर्जी का मतलब ये भी नहीं, जैसे श्री भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते थे कि मुझे झाड़ू पोछा लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। झाड़ू पोछा लगाने वाले तो मठ में हैं, मंदिरों में हैं, वो तो कोई भी लगा देगा, बाहर से हम बुला लेंगे किसी को, है ना, वो भी लगा देगा ना, झाड़ू पोछा करना है भाई, ठीक। और सिर्फ झाड़ू पोछा वाले लोग नहीं चाहिए, मतलब यहाँ इसका अर्थ ये नहीं था उनका कि जो भक्त हैं उनको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, या फिर ये नहीं, उनका अर्थ ये था कि सिर्फ वही नहीं कि कोई सोचे कि मैं झाड़ू पोछा करूँ, मटका रोटी खाऊंगा और बस काम हो जाएगा, नहीं। बोले मुझे मजबूत व्यक्ति चाहिए। सब मजबूत का मतलब क्या, पहलवान नहीं। मुझे विधि विधान निष्ठित, समझ में आया, ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, भगवान में श्रद्धा रखे और सब कुछ एकदम ज़बरदस्त होने चाहिए, कहने का अर्थ ये है। और शास्त्र के में शास्त्र में पारंगत हो, है ना, जो शास्त्र हैं हमारे तो उनमें तो पारंगत हो ही कम से कम, ज़्यादा तो और क्या। तो ऐसे ये नहीं कि सिर्फ झाड़ू पोछा, कई लोग ऐसे ही रहते हैं मठों में, मंदिरों में झाड़ू पोछा करते रहते हैं। झाड़ू पोछा वो सेवा है, भगवान की मार्जन की सेवा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यदि कोई ये सोच के रहे कि मैं यहाँ झाड़ू पोछा करता रहूँगा, मुझे खाना पीना मिलता रहेगा, ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, यार क्या, कोई ज़रूरत थोड़ी है कमाने की, वो स्थिति नहीं चाहिए, वो स्थिति नहीं चाहिए। कैसी स्थिति होनी चाहिए, शास्त्र के भी अच्छे जानकार हो, क्योंकि झाड़ू पोछा तो अभी चल गया ना, पहले तो सब आश्रम कच्चे हुआ करते थे, तो वहाँ क्या झाड़ू पोछा की ज़रूरत थी, झाड़ू लगती थी सिर्फ, पोछा तो लगता नहीं था, लिपाई पोताई होती थी थोड़ी बहुत गोबर से। तो वो उस पर जीवन आधारित हो, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पर, कि जो रहना सहना है वो सिंपल रहेगा हमारा, और जो हमारे विचार हैं वो उच्च रहेंगे। समझ में आया, सादा जीवन, प्रभुपाद ने कहा सादा जीवन उच्च विचार। तो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, परंतु प्रभुपाद सोच रहे थे कि ये नहीं दिया तो फिर इसके बिना तो मानव समाज तो फिर भी मनुष्य पशु जैसे ही रहेगा और सारी चीज़ें अशुद्ध ही मिल गई। तो सबसे मुख्य स्थान है कि ऐसे स्थान की खोज करना कि जहाँ पर हम भगवान की विधि विधान पूर्वक शुद्धता से, प्रेम से तो जब ही होगी जब शुद्धता होगी, है ना, प्रेम से तो जब ही हो सकती है जब शुद्धता होगी। जब शुद्धता ही नहीं है तो क्या प्रेम क्यों दिखा के करोगे भगवान के साथ, है ना। अब ये जो हम पानी पीते हैं और जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसा पानी है, सब गंदा ही तो आता है, पीछे से आ रहा है। अब पीछे से भी आ रहा है, क्या डले हुए हैं, पाइपलाइन, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप डले हैं ना, गलियों में, रोडों पे, सड़कों पे, है ना। अब वो कब डाले हैं, कोई प्लास्टिक का डाला है, कोई लोहे का डाला है, और उसमें से होकर के जंग भी है, प्लास्टिक भी है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है ना। और ना जाने कैसे कैसे कहाँ से हो के आता है। और फिर सबसे मुख्य तो
जो हम जो भेज रहे हैं वो ही लौट के आ रहा है, ऐसा भी संपर्क सूत्रों से, हैं? तो ये कितना अशुद्ध पानी है? ये भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए नदी, इसलिए इन पांचों में मुझे जो सबसे वो लगा कि नदी तो अवश्य, नदी और कुआं हो, है ना? गुरुकुल का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन भी है भौतिक व्यक्ति के लिए, परंतु बहुत ज़्यादा सरल भी है एक साधारण व्यक्ति के लिए, जिसकी अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, तो वो तो फिर नहीं रह सकता। समझ में आई बात? वो तो नहीं रह पाएगा। हाँ, जिसको यदि भगवत भक्ति करनी है तो आराम से वो रह सकता है ना? तो फिर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ऐसा बहुत सेवा भी करनी पड़ती है गुरुकुलों में। अब डराने वाला मैं एक डराने वाला साइड बताऊं क्या? एक डराने वाला साइड बताऊं तो क्या कि देखो, बहुत सेवा करनी पड़ती है गुरुकुल में। क्या करनी पड़ती है? सेवा। कितनी सेवा? कमर तोड़ सेवा। मुझे आज भी याद है। मतलब आज भी क्या, आज भी वहाँ ऐसे ही होता है। हम लोग जब गिरिराज जी का जो भोग लगता था तो इतना लंबा लगता था, सुबह से लेके शाम को जाके भोग लगता था। सुबह से लेके सिर्फ आइटम रखे जाते थे मंदिर में, सुबह से लगते थे सारे विद्यार्थी मिल करके, तो शाम तक वो भोग लग पाता था गिरिराज जी के। अभी दीपावली के बाद जो आता है ना गोवर्धन पूजा, तो गिरिराज उत्सव में इतना सारे विद्यार्थी लगे रहते थे ढोने में। अब सोचो कितना आइटम लगता होगा भोग, पता है? बहुत आइटम भोग लगता था। किलो में जाना है तो क्या किलो में? किलो में तो छोड़ दो, कितने लाखों आदमी उससे पा जाते हैं, तब भी कुछ नहीं। मतलब बहुत वो हो गया, ये समझ लो। किलो तो नहीं, गिनती से ऐसे बहुत, सुबह से लेके शाम लगे। सोचो ना, रवा रखते रखते भगवान के मंदिर में तो कितना आइटम होता होगा कि नहीं होता होगा? और फिर बनना प्रारंभ कब से होता है? रखने में इतना टाइम है तो बनने में, वो सूखा आइटम और कुछ जो ताज़ा आइटम होता था वो पहले, वो उसी दिन बने, उसी समय बने। चावल दाल ये सारी चीज़ें उसी दिन उसी समय तैयार होंगी। अब ये थोड़ी पहले से, जो मिठाइयाँ होती हैं कुछ कुछ, तो वो थोड़े दिन पहले बनाना शुरू कर देते हैं। मिठाइयाँ, सूखी मिठाइयाँ होती हैं, और जो ऐसी मिठाइयाँ होती हैं, रसगुल्ला है, गीली हैं, ये सब तो उसी दिन। तो सोचो। ये तो खैर सामूहिक सेवा है तो सब करते हैं। गुरुकुल में रह कर के सहन भी बहुत करना पड़ता है। इतने पैसे कहाँ थे आज? देते थे लोग, दान वान देते हैं, है ना? बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग। एक आदमी थोड़ी है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बाहर से दान देते हैं, तो ऐसे सेवा होती है। तो ऐसी चीज़ें। इसको इधर कर लो, थोड़ा धूप आएगी नहीं तो। इसका भी ध्यान रखना, नहीं तो इससे भी धूप आएगी। इस पे धूप तो नहीं आ रही, देखना जरा। आ रही है ना? आने वाली है। खटिया को थोड़ा आगे सरका दो, पीछे से। खटिया को, इसको नहीं। गर्म हो जाएगा नहीं तो फिर वो। ठीक है। तो बहुत सेवाएं करनी पड़ती हैं। ये डार्क साइड है, डार्क साइड नहीं है, ये डराने वाली साइड है। कह रहे भाई ऐसे सुबह से उठ करके हो जाता है। अपनी अपनी सबकी सेवाएं बटी होती हैं, और मेरा तो पता नहीं क्या वो रहा है। जहाँ कहीं जाता हूँ तो वहाँ मुझे भगवान की निजी सेवा, उनकी अंग सेवा दे दी जाती हैं। पहले हनुमान जी की काफ़ी सेवा करी, हाँ। तो ऐसे ही सबका अलग अलग सेवा होती हैं आश्रमों में। बर्तन भी खूब सारे मांजने पड़ते हैं, खूब धनाधन होते हैं। हम लोगों का तो खैर हम लोगों का क्या था कि इतना बड़ा आश्रम था, काफ़ी बड़ा था। कम से कम कितना बताऊँ मैं, ये गली पूरी हैं? हाँ, जहाँ से वो कोना लगा लो, वो कोना
और फिर ऐसे ही 4 कोने बना लो, इतने ही लंबे लंबे, इधर से उधर तक और उधर से उधर तक, ऐसे ऐसे। ये हमारा एक वो था जिसमें हम 5 रूम थे सिर्फ। रूम क्या थे हैं, इतने बड़े में सिर्फ 5 रूम थे, छोटे छोटे 5 रूम थे एक कोने पे, और एक तरफ पूरा खेत था और एक गोदाम था सामने की तरफ, और उसके बगल में एक महाराज जी का एक रूम था, उसके बगल से सीढ़ी जा रही थी कोने में, और इस तरफ में 4-5 बाथरूम थे, एक उसमें से महाराज जी का होता था। और समझे, और ये कमरा और इस तरफ कुछ रूम थे, वो वैसे थे भंगार भरने के, कचरा पट्टी ये वो बोरे आते हैं जो, वो गोदाम क्योंकि उसका था ना हमारा, उस पर हमारा में इसके मेरा थोड़ी था गेहूँ आते थे ना, गेहूँ चावल आते हैं तो उनमें भर दिए जाते हैं वो गोदाम में। और फिर एक कमरा एक कमरा कौन सा, अच्छा एक कमरा महाराज जी का था, उसमें महाराज जी भी रहता था, छोटा सा कमरा था, इतना बड़ा था, इससे तो छोटा ही होगा, इससे तो छोटा होगा हैं। अरे सोचो ना इतने बड़े बीच में, तो यहाँ से लेके वो यदि महाराज जी वहाँ से आते थे तो समझ लो वो इतनी दूर उधर से आएंगे, कोने पे से आएंगे तो वहाँ से दिख जाएंगे। इतना बड़ा आश्रम था, उसमें हम कितने लोग रहते थे, मुश्किल से शायद 6-7, मैं गिनू देखो, मैं हो गया, लंबू, डालू मामा, कपिल, ललित, जगन, सत्यम, मोटू मोटू, उसी को तो सत्यम को मोटू बोल देते थे, तो सत्यम था, और क्या नाम था, और कौन था, वो तो जब मैं छोड़ के आया हूँ तब की बात बता रहा हूँ मैं, तो अब तो पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता, बता रहा हूँ। मतलब इतने हम तो 5-6 बच्चे, 6-7 लोग थे, और भी होंगे 2-4, और कोई वो छोटे छोटे बाद में आए थे, वो हमसे जो बाद में आते हैं, जैसे नहीं, मतलब ऐसे ही आते हैं बाद में, हर साल आते हैं ना, तो 2-4 आ जाते हैं ऐसे, कुछ चले जाते हैं, उनमें से आते बहुत सारे हैं, खूब सारे, कि भाई आ गए, फिर उसमें से भागते हैं सब, चट उन्हें मना नहीं करते। हाँ, जिसको रहना नहीं होता फिर भाग जाता है वो, भगना में इसके चला जाता है, कई बार अपने आप चले जाते हैं, कई बार बोल के चले जाते हैं, कई बार उनके माँ लेने आ जाते हैं, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है कोई, ऐसा हो जाता है। तो इतना बड़ा था, ऐसा था। अब वहाँ पे देखो क्या क्या सेवाएं थी, बीच में हनुमान जी का मंदिर था, मंदिर होगा लगभग 100 गज के अंदर तो होगा मंदिर, 100 गज में होगा मंदिर, हाँ ये मान लो, बीच में हनुमान जी का मंदिर, 100 गज नहीं, थोड़ा सा और कम होगा शायद, 80 गज में मान लो हनुमान जी का मंदिर था। और इतना ही होगा। तो हनुमान जी की सेवा है, और वहाँ पे शिव जी का वो थी, एक शिवलिंग थी, और बाकी सब जगह तो वही क्यारी हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पीपल के बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं, एक इधर था और एक उधर, और भी 2-4 पेड़ थे, कनेर के फूल के पेड़ थे, ऐसे थे, है ना। तो ऐसी सब चीज़ें थी, उनमें सेवा भी करनी पड़ती है बहुत सारी आश्रमों में, कोई बर्तन मांजने किसी की सेवा है, किसी की झाड़ू की सेवा है ना, किसी कुछ सेवा है, किसी कुछ सेवा है, किसी को मंदिर की सेवा है ना, ऐसी सेवा होती है। दूर से प्रसाद लाना पड़ता था हमको रमणरेती से, मैं महावन में था, तो रमणरेती में छात्रावास भी है, कि कोई वहाँ रहना चाहता है तो वहाँ भी रह सकता है, और वहाँ रहना चाहता है तो वहाँ भी रह सकता है। मैं पहली बार वहाँ आया, हनुमानगढ़ी में आया, फिर मेरे पास वहाँ से ऑफ़र आया, वहाँ के जो प्रभारी थे, पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गया, उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को आना, मैंने कहा नहीं आज मुझे नहीं आना मुझे पता था, मुझे पता था कि छात्रावास में मैं नहीं रह पाऊँगा भाई, मुझे खुले में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे, तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने वहाँ जी यहाँ नहीं रह पाऊँगा मैं। बोले ठीक है, तो तेरी जगह किसी और को भेज दे। फिर मेरी जगह एक दूसरा बच्चा था, तो फिर उसको भेजा था, ऐसा था। तो मतलब कोई वहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है, ऐसी व्यवस्था थी। और हम लोग साइकिल से जाते थे उधर रमणरेती प्रसाद लेने के लिए, बहुत प्रसाद लाए हैं, मतलब बहुत सारी सेवाएं, प्रसाद भी लाना पड़ता था। और कपिल ने शुरू कर दिया था बीच में, कपिल ना आई थिंक या दालू मामा ने, किसी ने एक ने शुरू किया था बीच में, कि एक दिन वो पानी ले आए कैन में, 20 लीटर की कैन थी, तो खाना भी ले आया, खाना भी आगे आता था उस पर हैंडल पे लटक के, तो 10-12 किलो इसमें होता होगा, 10 किलो चावल और रोटियों का वजन मान लो, 10-10 किलो आगे और 20 किलो की कैन।
और टीले पे हम लोग, महावन पूरा ऐसे टीला का क्षेत्र है, देखोगे तो एक समय पे वहाँ पे टीला सा एकदम आता है ऊंचाई, वहाँ लोग घर बना लिए हैं, बाकी है वो पूरा आज भी। यदि उसको उखाड़ दोगे सबको तो पहले जैसे जंगल ही है। तो वहाँ से होके फिर बाज़ार आती है छोटी सी, वहाँ से होके हनुमान गली जाते थे। पता नहीं कपिल ने, किसी ने, डालू मामा ने, पता नहीं किसने शुरू किया, याद पता नहीं, लंबू ने शुरू किया, किसने शुरू किया मुझे नहीं पता, कि किसी ने शुरू किया था कि पानी लाना। अब महाराज जी को ये अच्छा लगा पानी, कि महाराज जी बोले ए कहाँ से लाया, बोले महाराज जी फिल्टर से लाया रमड़ देती के महाराज जी बोले डेली लाना है और महाराज जी को अच्छा लगा। और हम लोग पीते तो कौन सा पानी, ये वाला समर वाली। हमारे यहाँ तो ये समर तो बहुत अच्छा पानी आता है, जो ज़मीन में से हम जो निकालते हैं ना पानी, ये तो बहुत अच्छा पानी आता है, फिर पीने लायक समझ लो। हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है यहाँ तो, जो ये क्षेत्र में। वहाँ का जो पानी समर का था वो भाई साहब नमक जैसा, कि मतलब इतना भी नमक नहीं था, पर इससे तो बहुत ज़्यादा उसकी लो क्वालिटी थी। ये मतलब हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया पानी आता है समझ लो। इसको तो हम पी भी जाते हैं कई बार, जब वैसा पानी नहीं आता तो ये पानी पी जाते हैं हम लोग हैं। तो ये जो था, फिर महाराज जी ने बोला ए वही पानी लेके आना तो उसमें से महाराज जी के लिए पानी लाते थे हम, तो उसमें महाराज जी भर के ले जाते थे अपना पानी, एक उसमें मयूर जग में, और बाकी जो बचता था तो उसमें हम लोग लिपट जाते थे कि बड़ी मुश्किल से मिला भाई, ये वो पानी है वहाँ रमण रेती का, साफ़ पानी है। तो ऐसे होता था, तो ऐसे तो उसमें कोई गाली देता जाता था कि पता नहीं कौन बोलता था, कपिल बोलता था, पता नहीं कौन बोलता था, ललित बहुत देता था कई बार। ललित बोलता या सारे डालू मारूंगा पकड़ के क्यों, बोले जाने लत लगाइए बाबा को जब मीठे पानी पियोनी की सारे वही बेन दे आया था, ऐसे करके वो चलता रहता था उसका। तो जो भी था, काफ़ी मस्ती भी थी, मज़े भी थे पर मेहनत भी थी। ऐसी दोपहरी हो रही होती थी, मतलब ये तो अभी अच्छी दोपहरी है थोड़ी, ये तो अभी चातुर्मास से है ना, इसलिए थोड़ी कम धूप है। जो मई की धूप देखी है ना कैसी किलकिलाती हुई पड़ती है, मई की, जून की और जेठ की दोपहरी, ऐसी दोपहरी में हम लोग सुबह सुबह जाते थे 10 बजे, आई थिंक, हाँ 10 बजे प्रसाद लेने निकल। 10 बजे कितना सूरज चढ़ जाता है, 9, साढ़े 9 या 10 बजे ऐसे निकलते थे, यही टाइमिंग होती थी। तो कट्टों के थैले ले गए, कट्टों के थैले बनाते थे खाने के लिए हम लोगों के। एक इतनी बड़ी डोलची होती थी, एक में दाल होती थी, एक इतनी बड़ी में भर के सब्जी होती थी, सब्जी और दाल, और लगभग 60-70 रोटियां, और आधा इतना बड़ा वो होता था डब्बा, उसमें आधा भर के चावल, ऊपर 60-70 रोटी, 60 रोटी है 50 रोटी, ज़्यादा कम भी होती थी, हम लोगों के हिसाब से लाते थे, देख लेते थे आज ये है। कभी कभी कोई बाहर से आता था, एक बिट्टू भैया थे हमारे गोकुल वाले, तो वो आ जाते थे, तो कभी ऐसे आ गए, कभी मज़दूर कोई आ गया। एक लोकेश भैया थे हमारे, जो बड़े तंत्र मंत्र भी करते थे उनके साथ में हम लोग। एक बार याद है मुझे, गोपाष्टमी की बात है, गोपाष्टमी लगभग ये कार्तिक मास में गोपाष्टमी। तो क्या हुआ कि गोपाष्टमी की बात है कि मैं फूल बंगला सजा रहा था हनुमान जी का, तो हनुमान जी की सेवा तो करते ही थे हम लोग, तो फूल बंगला खूब सजा रहा था, उसमें बहुत ज़बरदस्त श्रृंगार हुआ था उस दिन हनुमान जी का। सुबह से मैं लगा रहा था, तो फिर बाद में जाके फिर फूल बंगला हुआ, सब चीज़ें हुई, फिर हम लोग वो करा। फिर बाद में रात को मैं था और लंबू था और कपिल, मुझे अभी भी याद है, मैं, कपिल और लंबू और लोकेश भैया। तो लोकेश भैया और मैं, हम जो 4 लोग थे, तो हमने उसमें हवन कुंड सा था हमारे, एक यज्ञ स्थली थी, शिव जी का वो था, शिव जी के पीछे ही वहाँ पे हवन होते थे, तो हवन करते थे। तो यज्ञ कुंड में ही हमने फिर रात में वो लोकेश भैया ने कुछ वो करी, आग वाग जलाई, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने करी वहाँ पे। हाँ आग जलाई, वो बताने वाली बातें नहीं सारी। तो पीपल का पेड़ के पूरे ऐसे पत्ते थे, वो सारी चीज़ें, वो छोड़ो, ऐसे भी हुआ था। तो बहुत सारी सेवाएं ऐसी होती हैं मंदिरों की, आश्रमों में, है ना। ऊपर मंदिर होता था, तो वहाँ मैं एक मेमोरी बता रहा हूँ मैं आपको ये। तो उसमें बंदर बहुत थे आश्रम में, बंदरों को कैसे भूल गया, बंदर बहुत थे। तो महावन के सब बंदर थे, बहुत उत्पाती। तुमने कपड़े सुखा दिए और तुमने यदि देख रेख नहीं करी है, तो बंदर ले जाएंगे कपड़ों को, ले जाएंगे, या फिर उनको वहीं फाड़ देंगे, या फिर उनको लेकर के नीचे ही रेत में लोट पोट कर देंगे, जिससे कि सारे गंदे हो जाएंगे, फिर तुम्हें दोबारा धोने पड़ेंगे। मजा क्या आता है? बंदरों को मज़ा आता है, इसी में तो मज़ा आता और फिर
छत पे पूरी पर आतंक मचाएंगे, यहाँ वहाँ मलमूत्र त्याग कर देंगे, कभी पेड़ पे बैठे हैं तो वहीं से कर दिया, मूत्र कर दिया, ऐसे ही। तो हम लोगों के जनेऊ यज्ञोपवीत सब चेंज होते रहते थे। जगन तो मेरे को आज भी याद है, जगन तो इतने जनेऊ चेंज करता था खड़े हो गए धूप मतलब बोला, मैं पूछा क्या हुआ, बोले अरे यार बाकी वो बंदर की टट्टी में पैर था उनको अरे हंसी आती है। मतलब बड़ा वो होता था, मतलब वो झाड़ू लगाने जाता था कुछ, तो बंदर बहुत ज़्यादा कर देते थे ऐसे ही। तो वो कहा, तो इतने में लगा रहा था, तो लगाते रहा, बड़ा बच के लगा रहा था, ठीक है झाड़ू लगा दी। उसके बाद जब बटोरने का समय आया तो उसे पता नहीं, उसे कूड़े में भी बंदर का वो भी था, बंदर के उसमें जगन क्या करता, फिर ले करके उसमें जैसे हाथ से भरता, तभी अरे हाथ सा नहीं तो हाथ सा नहीं गया, तो अब जनेऊ तो कान वान पे डाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस तरीके से यज्ञोपवीत क्या होगा, खंडित हो जाएगा। तो जगन तो बदलता ही रहता था, मैंने ज़्यादातर जगन को देखा। जगन भी, मोटू पता नहीं बदलता है। एक बार मोटू ने क्या हुआ कि बंदर ने किसी बाल्टी में शायद वो कर दी, किसी ने, बंदर ने वो कर दी थी, बंदर ने उसमें पता नहीं मलमूत्र त्याग दिया, क्या किया था, कुछ था। तो सत्यम आया, सत्यम को हम लोग प्यार से ऐसे मोटू मोटू बोलते थे, क्योंकि वो थोड़ा मोटा था, बाकी हम सब लोग पतले पतले ही थे, मतलब ऐसे ही। और वो थोड़ा मोटा था, मोटा मतलब छोटा ही था, पर वो हम सबसे छोटा था वो, तो हम तो उसे प्यार से मोटा बोलते थे। तो कई बार बुरा मान जाता, कई बार उसे आदत पड़ गई थी सुनते सुनते कि यार मोटू है तो हम मोटू ही कई बार बोलता था हम बाबा से शिकायत कर दिए कई बार क्या बोलता था, बाबा से शिकायत कर दिए। तो फिर उसने उसी बाल्टी में, तो पता नहीं किसमें था, तो वो लिया और वो पानी पी लिया, वही वाला, वो गंदा पानी था, पता नहीं कैसा पानी था, तो वही पानी उसने पी लिया। अब तो बंदर ने मलमूत्र किया हुआ था उसमें, अब पता चला। तो फिर हुआ क्या कि मैंने उसमें, मेरे को किसी ने बताया कि भाई सत्यम ने ऐसा ऐसा कर लिया, अब इसके लिए क्या विधान होना चाहिए। तो हम लोग की कई बार रात में वो लगती थी बहुत मीटिंग मीटिंग नहीं, मतलब कि ऐसी बातें करते थे। मीटिंग मतलब एक हमारे यहाँ वो पड़ा हुआ था, एक टेंट वाले का, किसी का वो सीढ़ी नहीं होती, वो लगानी थी इस पर, टेंट वाले वो पड़ा हुआ था कहीं खेतों में, वहीं खेत की तरफ में अंदर। तो मैं, ललित, लंबू, कपिल, हम 4-5 लोग, डालू वहाँ 4-5 लोग मिल करके और वहाँ बैठ जाते थे उस पर। तो उसमें ललित बड़ा भड़कता था बाबा पे मुझे आज भी याद है, तो ललित बहुत भड़कता था। तो उस समय फिर हम लोग बात कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने बोला कि अरे उसने तो यार, वो बंदर ने उसमें मलमूत्र क्या हुआ था, और जो सत्यम ने वो पानी से कुल्ला कर लिया, गंदे पानी से, उसी से। तो इसलिए क्या विधान होना चाहिए। तो उस समय मेरे पास, मुझे याद है, मैं उस समय मैंने मनु संहिता खरीदी थी, तो मनु संहिता में मैंने बोला कि इसको दोबारा से यज्ञोपवीत संस्कार कराना पड़ेगा अपना। बोले जब ऐसा कुछ विधान हो जाए, कोई मलमूत्र का कोई पानी पी ले, तो मनु संहिता में लिखा है कि उसे दोबारा से यज्ञोपवीत संस्कार करवाना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोली, बड़ा वो हुआ, नहीं हम तो नहीं कराएंगे, हम चेंज कर लेंगे मैंने कहा चेंज करने से क्या होता है। तो ऐसा भी हुआ, तो फिर उसने नहीं कराया बाद में, हालांकि जो भी था, बच्चे थे उस समय पे, इतना ध्यान नहीं रहता। तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए मैंने उसको बोला, जगन ने भी बोला, काफ़ी कुछ हुआ, बहुत सारी बातें आज भी याद है। ऐसे डालू मामा के साथ एक बार किस्सा क्या हुआ कि मैं और डालू मामा, तो डालू मामा क्या था, कई बार क्या करते थे, डालू मामा क्या करते थे, डालू मामा क्यों बोलते थे पता है, एक लड़का था हरिओम, हरिओम भी आया था, तो वो भी अपना ही दोस्त था एक तरीके से। तो हरिओम, सबसे पहला मेरा दोस्त हरिओम ही बना वहाँ पे। हरिओम मेरे से भी पहले गया था, एक दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 दिन पहले, और मैं उसके 1-2 दिन बाद गया। तो मैं पहुँचा तो मुझे और कोई तो मिला नहीं है भाई। तो हरिओम बोला, और गुरु और सुनाओ तो मैंने कहा कि भाई हरिओम, तुम्हारा नाम क्या था? उन्होंने बोला हरिओम। बोला मेरा नाम पूछा, मैंने माधव। तो बात हुई ऐसे करके। तो फिर हरिओम, मेरे को याद है आज भी, हरिओम मेरे को ऊपर ले गया। तो हरिओम बोला गुरु हाथ मिलाओ क्या बोला? गुरु हाथ मिलाओ। मैंने क्यों? बोले आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती। तो फिर हमारी भी ऐसे दोस्ती हुई, मुझे याद है आज भी। हरिओम ने फिर मेरे को बोली चलो छोड़ो वो बात, रहने दो, किसी की पर्सनल वैसी बात है, मतलब वैसी कोई वैसी बात नहीं है, रहने दो, अच्छा नहीं लगता वो तो हरिओम ने फिर मेरे को कुछ ऑफ़र किया। मैंने कहा मैं ये सब चीज़ों में संलग्न नहीं रहता। तो फिर बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो हरिओम से फिर बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। हरिओम तो लास्ट टाइम तक, अभी तक मतलब सुन भी रहा होगा या तो कहीं देख रहा होगा, पता नहीं। अब हरिओम का जो मामा लगता था डालू मामा, अब डालू एक विद्यार्थी आए,
तो वो डालू मामा, तो डालू मामा को हम हरिओम मामा बोलता था। हरिओम का भांजा लगता था, हरिओम हरिओम डालू का भांजा लगता था हरिओम। तो भांजा मामा को मामा ही तो बोलेगा, तो हरिओम बोलता था डालू। अब डालू मामा हम सबसे एज में भी काफ़ी बड़े, मतलब डालू मामा की एज पता नहीं अभी तो उस समय, पर डालू मामा को एक बात बोली थी प्रभारी ने, कि प्रभारी ने बोला कि तू यहाँ वो एडमिशन लेना है अपना, हाँ जब टेस्ट हो रहे थे हमारे उस समय की बात है, तो डालू मामा से बोली तू अभी क्यों आया शादी करके आता तो डालू मामा हम सबसे एज में काफ़ी बड़े थे, मतलब समझे, तो इसलिए हम उनको बोलते थे मामा। हरिओम के साथ में वो रहते थे मामा, तो ऐसे डालू मामा, तो इसलिए हम लोग मामा मामा बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ डालू मामा डालू मामा। पता नहीं क्या नाम था बाद में, डालचंद्र डालचंद्र नाम था शायद, ऐसे कुछ नाम था, मुझे पूरा तो नहीं पता, डालचंद्र शर्मा आई थिंक कुछ था। तो ऐसी चीज़, तो एक बार डालू मामा क्या हुआ कि मैं और डालू मामा गए वहाँ पे प्रसाद देने के लिए। मैंने बताया हम लोग जाते थे सुबह सुबह। तो डालू मामा कई बार, डालू मामा की थोड़ी चालाकी बताऊँ क्या होता था। महाराज जी का रूम है, मान लो ये रूम है, तो हमने बोली कि भाई महाराज जी पहले भेजते थे हर किसी को कि आज तू और तू क्या करने चले जाना, प्रसाद देने चले जाना। आते थे अचानक से महाराज जी ऐसे घूमेंगे, घूमते हुए आएंगे, ए तू और तू जाके प्रसाद लेके आना। कोई भी नाम बोल देंगे, ए ललित और माधव या कपिल और माधव या फिर कपिल और ललित, ऐसे कुछ भी बोल देंगे रैंडमली, तो वो व्यक्ति को जाना पड़ेगा क्योंकि महाराज जी ने बोल दिया। यदि किसी की कुछ सेवा है या कुछ काम है या फिर किसी का कुछ पर्सनली है, जैसे कोई बोल देगा महाराज जी मुँह पर कपड़ा ना है क्या बोलेगा महाराज जी मुँह पर कपड़ा ना है, मैं ना जा पाऊँगा आज तो बोला ठीक है ये, तो वो चले जाएगा। तो महाराज जी ऐसे रैंडमली किसी को बोल देते थे कि ए तू और तू चले जाना। अब डालू मामा का क्या हुआ कि डालू मामा एक दिन चालाकी दिखाई कि महाराज जी कई बार नहीं भी आते थे, तो हम लोग पूछने चले जाते थे कि महाराज जी आज कौन जाएगा प्रसाद लेने, समझे। तो अब क्या हुआ कि डालू मामा को एक दिन हमने भेज दिया कि डालू मामा यार तुम पूछ लो महाराज जी से कौन जाएगा। तो डालू मामा ने चालाकी लगाई, तो महाराज जी को वहीं खिड़की के पास से डालू मामा ने खड़े हो गए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लगे कुछ बोल नहीं रहे। अब महाराज जी तो अंदर लेटे हुए हैं, इधर से दिख रहा है कि खिड़की है, तो दूर से अब यहाँ से जो वहाँ तक जो मैंने बताया रोड तक, तो वहाँ से क्या देखेगा दूसरे व्यक्ति को, जाली के अंदर का कुछ दिखेगा, बस दिखेगा कि जाली है और एक व्यक्ति वहाँ खड़े हो गया ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब कुछ बात ही कर रहा होगा अंदर वाले बंदे से। अब हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, बट डालू में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से देख रहे थे डालू मामा क्या यार हाथ वाथ हिला रहे हैं ऐसे करके कोई बात नहीं हो रही है। डालू मामा ने चालाकी लगाई अपनी। अब हुआ क्या डालू मामा ऐसे सुनेंगे ना यूट्यूब पे बोलेगा ओए मेरी पोल खोलना बेटा तू, तो बताऊंगा रुक जा। तो हुआ क्या कि फिर वो वहाँ से लौट के आए और नाम किसका लिया, ललित का और लंबू का ललित और लंबू का नाम लिया। बेटा ललित मैं एग्जैक्ट जैसे बता रहा हूँ ना वैसे ही, सेम ऐसे ही, बेटा ललित और लंबू तुम चले जाइए बेटा चुपचाप प्रसाद लेने। तो अब ललित गुस्सा हो रहा है, मुँह पर कपड़ा ना है, मुँह पर देना है। ललित बोला और डालू तुझे बताऊँगा रे बाद में, ऐसे वो भी गुस्सा हो रहा। तो आपस में ऐसे ऐसे बातें होने लगी डालू और ललित, और यहाँ सर है सॉरी क्या नाम बताया मैंने, लंबू। लंबू मतलब कि हमारे मित्र है, आज भी मित्र है तो मोहित और ललित। तो वो दोनों बोले ठीक है यार तू चल चल ऐसे कर। ललित गुस्सा होते होते फिर जाना पड़ा भाई कि महाराज जी ने बोला है कि तुम्हारा, बोले तू नहीं बोली, बोले मैंने तो कुछ ना पूछी, मैंने पूछी महाराज जी प्रसाद कौन लेने जाएगा। और प्रसाद लेने जाना बहुत बड़ी बात होती थी, क्यों होती थी, इतनी धूप में जाना हालत ख़राब हो जाती थी, जाते समय पसीने तर होते जाएगा आदमी, फिर वहाँ जाके पसीने वसीने पहुँचेगा बैठेगा, इतनी धूप है कर रही, फिर रेत में साइकिल खींच के लाना, फिर वहाँ से ऊपर चढ़ाते, हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए डरते थे थोड़ा सा। कई बार आनंद भी आता था, जैसे कपिल को और मुझे थोड़ा आनंद आता था, लंबू को भी आनंद आता था, ललित को कई बार बोलता था मुझे तो अच्छा लगता है जे उसमें धूप वूप में। पर कई बार ललित जब कोई साथ में मज़ेदार व्यक्ति होता था, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए जाएगा, तो ललित भी आराम से चले जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसको भी। डालू मामा थोड़ा बचना चाह रहे थे कई बार कि बेटा मुँह अच्छा ना लगता यहाँ, डालू मामा गए जाते, पर वो भी चले जाते, सभी चले जाते थे, पर मज़े ले लेंगे डालू मामा ने थोड़ा सोची कि थोड़ा मज़े ले लिए जाए। तो हुआ क्या कि डालू मामा ने ऐसे बोल दिया कि किसको बोला, ललित को और मोहित को, लंबू हुआ कि तू चले जाओ। वो दोनों गुस्सा होते तो चले गए, फिर प्रसाद लेने लेके आ भी गए। एक दिन हुआ ऐसा हुआ, अगले दिन फिर भेजा तो फिर किसी ने, डालू मामा खुद ही गए अपने आप बाबा के पास कि गए और ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे हैं वहाँ पे। अब हम लोग देखते थे यहाँ से यार डालू जागे यार बंदा, मतलब क्या करता क्या है यार मामा कि ये हाथ हिलाता वहाँ क्या कौन। अब फिर आके किसी का नाम बोल दिया ऐसे ही कि बेटा माधव
और कपिल दोनों निकल ले जल्दी से। हम लोग फिर भी चले गए। अब एक दिन क्या हुआ कि हमें डालू मामा का राज पता चल गया कि डालू मामा किसी से जाके पूछते नहीं थे। और खिड़की के पास खड़े होके और ऐसे हाथ पैर हिलाए, उसको भेज दूँ, ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ। कोई अंदर से साउंड नहीं आ रहा, कोई देख ही नहीं रहा, महाराज जी आराम सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे होते थे। तो डालू मामा केवल खिड़की के पास जाकर के ऐसे करे। तो अब इतनी दूर व्यक्ति को क्या पता है, हमें लगा यार बात कर रहा होगा व्यक्ति, है ना, ऐसे लगेगा, हमें तो कुछ पता नहीं। अब उस दिन डालू मामा आए वहाँ से, फिर ललित का नाम ले दिया और लंबू का। ललित बोला मैं जा रहा हूँ, आज तक तू कच आ जाए। तो ऐसे करके उस दिन डालू मामा ने बोली, बेटा मैं इतने दिन से तो पागल बना रहा हूँ, तुम्हें पता ना है। और फिर हम सारे चिपट गए डालू मामा मारने का मतलब ऐसे ही मजे थोड़ा सा ऐसा हुआ। तब हमें राज पता चला डालू मामा झूठ बोलते थे और वो मजाक कर रहे थे हमारे साथ में, ऐसा। अब एक दिन क्या हुआ कि फिर मुझे भी काफ़ी शौक था वहाँ प्रसाद वसाद लाने का। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं और डालू मामा अपनी मर्जी से ही, किसी से नहीं पूछा, ना महाराज जी से पूछा, ना किसी से, पूछते कभी थे ही नहीं। वैसे कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया था, महाराज जी ने हम में से किसी एक पे छोड़ दी थी। कभी मेरे को बोल देते तू बोल देना, जिसको भेजना हो तू भेज देना। कई बार डालू मामा को बोल देते, कभी ललित को बोल देते, किसी को बोल देते कि जिसको भेजना हो तुम ही भेज देना आपस में से कि प्रसाद लेने के लिए। तो हमने कहा ठीक है भेज दिया करेंगे ऐसे। तो एक बार क्या हुआ कि डालू मामा और मैं तो खुद ही हम दोनों ही एक बार चले गए प्रसाद लेने के लिए। अब उसमें मैं भी चला गया। अब हुआ क्या कि पीछे से क्या हुआ कि कोई व्यक्ति आया होगा कभी, और पीछे से कोई आया दर्शन करने। तो हनुमान जी का मंदिर एक जो था, तो उसमें जाली वाला एक सरिया वाला जो गेट होते हैं, जिसमें बीच में सरिया होती है, अंदर सब कुछ दिखता है। एक तो मेन गेट था अंदर, जो भारी गेट था, जो रात में लगता था, और एक था जो गेट हमेशा लगा रहता था क्योंकि बंदर आ जाते थे, और उसमें जाली रहती थी। जाली मीन्स कि ऐसे सरिया टाइप रहती थी, है ना। हाँ नहीं, इतनी चौड़ी, इतने गैप में सरिया रहेंगी जिससे कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, और बाहर से ऐसे हल्का सा बस वो लगा के हम जाते थे, जिससे कि बंदर अंदर ना घुस जाए। बंदर अंदर घुस जाए तो तूफान मचा देंगे ना तब मंदिर में। अब उस दिन कोई व्यक्ति आया, ना जाने कौन आया, कुछ तो हमें तो पता चला नहीं, हम दोनों तो प्रसाद लेने चले गए। अब मंदिर की जो जिम्मेदारी रहती थी वो मेरे पे रहती थी उस समय पे, कि सारा मैं ही देखता था कि भाई श्रृंगार है भगवान का, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी अंदर सेवा होगी तो मेरे को देखनी पड़ेगी। अब उस दिन कोई आया होगा दर्शन करने, कुछ हुआ होगा, या दर्शन करने आया, या वहीं किसी ने क्या किया कि वो गेट जो था वो खोला रहा, और बंदर आए, और बंदरों ने फिर आतंक मचाया, और बाकी सारे जो थे वो अंदर घुसे हुए थे रूम में, विद्यार्थी जो भी थे रूम में थे, या कोई कहीं था, किसी ने देखा नहीं, बंदरों ने आतंक मचा दिया। तो एक हनुमान जी की एक वो बात है, तो अंदर उसमें घुस गए, भगवान के अंदर मंदिर में घुस गए। तो अंदर मंदिर में घुस के ज़्यादा कुछ तो कुछ हुआ नहीं उस दिन, पता नहीं कुछ हुआ था, पता नहीं, उस दिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही अंदर घुसे और वो किताब इधर उधर कर दी उन्होंने, रखी होती हैं किताबें रखी होती हैं, वो कर दिए, कपड़े वपड़े 2-4 नीचे गिरा दिए, इस तरीके से हुआ। बंदरों ने ऐसे सीन कर दिया, हमें तो पता नहीं, हम लोग चले गए। अब हम लोग लौट गए, महाराज जी बड़ा गुस्सा हो रहे, महाराज जी को पता चली कि भाई बंदरों ने आतंक मचा दिया। तो महाराज जी ने बड़ा गुस्सा हुआ कि ये माधव अपनी बुद्धि चलाता है, और ये डालू भी अपनी बुद्धि चलाता है, इनको मैं देखता हूँ ऐसे करके। किसी को बोल दिया कि माधव आए तो सब बोलना वो क्या कहते हैं, वो करे, अपना सामान पैक करे और निकल जाए, ऐसे करके बोल दिया महाराज जी ने गुस्से में। डालू मामा की बोल दी, क्या बोल दी कि ये डालू से भी बोलना कि वो भी चला जाए। अच्छा हुआ क्या कि उसी समय पे क्या हुआ कि हम लोग फिर इतने लौट के आए, तो फिर जगन बोला भैया तुम्हें पता है आज, तो जगन था आई थिंक, हाँ कोई था, उसने बोला कि आज बंदर घुस गया उसमें। महाराज जी ने बोली कि तुम चले जाओ। मैंने कहा क्या बोली महाराज जी ने, बोले महाराज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जाने को बोलिए महाराज जी। मैंने ठीक है चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। मैंने तो तैयार रहते, हम तो सर पे कफन बांध के जब बोलोगे यार चले जाएंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो। कईयों को तो निकालना पड़ता था कि जब निकलो। महाराज जी ने ऐसे बोली, मैंने कहा कोई नहीं निकल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, वो थोड़ी है। महाराज जी ने बोल दी कोई बात नहीं भाई, और डालू मामा की भी बोली है। अब ऐसे करके हुआ। इतने में फिर क्या हुआ कि मैं आके बैठ गया, मैंने कहा ठीक है महाराज जी को आने दो, बात करते हैं, और जाने तो चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब पता नहीं क्या महाराज जी के माइंड में क्या आई कि उस समय पे क्या हुआ, एक चीज़ और होती थी कि हनुमान जी का श्रृंगार और कोई करना जानता नहीं था। ऐसा हुआ उस फेज़ में, हनुमान जी का श्रृंगार और कोई जानता, मैं ही करता था। और तो इस कारण से वहाँ पे महाराज जी को फिर कुछ समझ में आया होगा कि यार इसको भी भेज देंगे तो फिर हनुमान जी का श्रृंगार है ना। मेन चीज़ तो ज़्यादातर वही थी कि कौन करेगा, तो थोड़ा कठिन होता है हनुमान जी का श्रृंगार। उसमें पूरे अपने आप को भी, मतलब हनुमान जी का श्रृंगार करते करते व्यक्ति खुद ही हनुमान जी हो जाता है। हनुमान जी चढ़ता है सिंदूर, और सिंदूर लगाने वाले तो हाथ पैर सब रंग जाते हैं उसमें। जब जिस दिन मंगलवार को शनिवार को करना पड़ता है, मंगलवार को शनिवार को, पर एक समय ऐसा आया कि मेरे समय में कि 3 समय श्रृंगार होने लगा, मंगल को, बृहस्पतिवार को और शनिवार को
और फिर कभी कभी तो शनिवार और संडे को भी हो जाता था, रविवार को, और फिर कभी मंगल को। तो उतने दिन की मेरी छुट्टी करनी पड़ती थी। छुट्टी मीन्स कि उतने समय में फिर जो अध्ययन में नहीं बैठ पाता था गुरुकुल में, फिर उतने समय में श्रृंगार में रहता था ना, उस दिन तो फिर मेरी वही हो गया, गैप ही हो गया। तो 4-5 दिन ऐसे रहता था। तो मैं मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 दिन शायद अध्ययन के लिए बैठ पाता था। बाकी दिनों में मैं सेवा में ही रहता था, क्योंकि मेन हनुमान जी का श्रृंगार होता था तो उस समय में। तो श्रृंगार होता था तो उस दिन 2 व्यक्ति रुकते थे, मैं और एक और व्यक्ति, मैं लंबू या मैं डालू मामा ऐसे रुकेंगे। परंतु एक समय पे ऐसा है कि मैंने एक बार अकेले ही वो किया। कई बार ऐसा भी हुआ, तो माँ जी ने बोल दिया कि तू अकेला संभाल। मैंने कहा माँ जी हाँ अकेला संभालूंगा। तो अकेला ही उस दिन श्रृंगार भी किया, फिर प्रसाद भी लेके आया, ऐसा भी हुआ। कई बार ऐसा होता था। तो फिर उस समय महाराज जी ने उस दिमाग में सोची होगी कि शायद ये चला गया तो फिर श्रृंगार कौन करेगा। तो इनसे महाराज जी मेरे सामने आए ऐसे वहाँ से घूम के, फिर मैं बैठा हुआ था अपनी साइड पर उतार के, क्योंकि वहाँ से जब आते थे ना हम लोग तो इतनी गर्मी लगती थी शरीर में, सब उतार के फेंक देते थे साइड। और एक गंदा सा, बड़ा गंदा सा, गंदा मीन्स कि मिट्टी में गंदा, ऐसा गंदा नहीं, गंदा सा एक हमारा वो होता था कटी वस्त्र, उसको लेते थे और ऐसे लपेट कर बैठ जाते थे, और पसीने ऐसे टपक रहे होते थे उस समय। समझ आई। तो पसीने होते थे, गर्मी होती थी बहुत ज़्यादा। तो महाराज जी वहाँ से आए, तो मैंने कहा महाराज जी आप बोलेंगे कि तू क्या कर, निकलो। महाराज जी आए, मैंने कहा मैं महाराज जी को देख रहा था, महाराज जी मुझे देख रहे थे वहाँ से। मैंने कहा महाराज जी बोलेंगे। मैंने कहा बोलो महाराज जी जल्दी बोलो, मैं पैक करूँ फिर सामान यार चलूँ, ऐसे करके मैं मन में सोच रहा था ऐसा। पर उस दिन हुआ वो नहीं। महाराज जी ने बोला कि तुम कौन कौन गया था साथ में। मैंने कहा डालू मामा गए थे। ठीक है। फिर मेरे को तो कुछ नहीं बोला महाराज जी ने। जगन जैसा बोल रहा था, जगन ने क्या बोला था कि तुम बोला ऐसा, मेरे को कुछ नहीं बोला। डालू मामा इतने मिले, ए डालू तू निकल। डालू मामा को निकाल दिया, डालू मामा को निकाल दिया। डालू मामा निकल के वहाँ गए कार्यालय के लिए जाने के लिए हुए। एक कार्यालय था वहाँ पे, गोविंदानंद जी बैठते थे। गोविंदानंद जी उनसे भी ऊपर की अथॉरिटी थे, वो तो यहाँ के एक महंत थे, उनसे ऊपर वाले भी गोविंदानंद जी थे। तो वैसे बहुत वहाँ पे भी स्तर हैं। तो गोविंदानंद जी के पास जाने को डालू मामा ने कहा। इस तरह से महाराज जी ने फ़ोन कर दिया गोविंदानंद जी को, गोविंदानंद जी मैंने एक विद्यार्थी को निकाल दिया, ये बात मानता नहीं है। पहले ही फ़ोन कर दिया उनको, ये बात मानता नहीं है और ऐसे ऐसे अपनी मनमर्जी चलाता है और अपने उससे करेगा, ये इसको अंदर कार्यालय में घुसने मत देना। अब डालू मामा जा पाए, इतने वो घुसे ही नहीं दिया उनको अंदर। तो फिर पता नहीं घुसने नहीं दिया, कुछ हुआ, फिर वहाँ से उनको लौटा दिया कार्यालय से। डालू मामा आए, अपना सामान वामान पैक किया। फिर डालू मामा ने और मैंने कुछ दिन पहले ही कहीं पे, शायद नहीं उसी समय पे आई थिंक क्या कुछ हुआ। फिर वंशी भी हमारा बहुत अच्छा मित्र आज भी है, और वो पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी के साथ में शायद कैमरे की सेवा भी करता है, आई थिंक कुछ करता है। ऐसे था। तो उस समय क्या हुआ, वंशी से फिर मिलाप हुआ डालू मामा का। डालू मामा ने फिर शायद कुछ दिन फिर अपने, डालू मामा का घर पास में ही था वहाँ से। हम लोग तो सब दूर दूर के थे, दिल्ली से, वहाँ से कोई इटावा से था, कोई बांदा से था, लंबू बांदा से था हमारा, कोई हाथरस से था। तो दूर दूर से डालू मामा पास में ही थे, 10 किलोमीटर आए थे। मथुरा में थे, कहीं थे, मथुरा से ही थे। और उसमें डालू मामा अपने घर से कई दिन पढ़ाई करी, फिर उसमें डालू मामा को शिफ्ट करा दिया गया वहाँ पे गौड़िया मठ में, एक जगह शिफ्ट कर गए। ऐसा हुआ डालू मामा का सीन हुआ। फिर उस दिन मेरा नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे चलती रही, फिर हम लोग मिलते रहे। फिर मैंने क्या कहते हैं, कई बार हुआ मेरा वहाँ से जाने का मन हुआ, गौड़िया मठ में जाने का मन हुआ। तो उस समय फ़िलासफ़ी भी अलग अलग माइंड में मेरे चल रही थी, माइंड की फ़िलासफ़ी अलग ही चल रही थी। ये सारी चीज़ें तो एक्सटर्नली हैं, और जो माइंड की जो फ़िलासफ़ी थी वो चीज़ें अलग चल रही थी। उसके बीच में मायावाद भी आया, शून्यवाद भी आया, बहुत सारी चीज़ें उस बीच में हुई। वो तो इंटरनली चीज़ें है ना, ये तो एक्सटर्नली हालात बता रहा हूँ कि क्या क्या होते थे। ऐसा भी था, काफ़ी मज़े मस्ती भी थी, और एक सादा जीवन था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत बड़ा आसाम था। महाराज जी वो शायद वो उनका देहांत हो गया, शायद पता नहीं गले का कैंसर हो गया था, क्या हो गया था, कुछ हो गया था। वो महाराज जी चले गए। अभी कोई और है वहाँ तो चेंज होते रहते हैं। तो उनका आश्रम महावन में, कभी चलेंगे, दिखा के लाऊंगा, है ना, चलना है। तुम बोलोगे हाँ इतना बड़ा। बहुत बड़ा था। हाँ वो तो मैंने बताया नहीं, घास भी खोदते थे हम लोग, घास भी खूब खोदी है, घास खोदते थे, क्यारी बनाते थे। और ललित और कपिल और डालू मामा, आई थिंक ये 3-4 लोग थे। तो ये लोग वहाँ
कृष्णापुरी से पीछे लोकेश भैया खेत थे या कुछ थे, कब्रिस्तान भी थी, मैं कब्रिस्तान में भी हम लोग गए हैं, ध्यान है मुझे। और क्या हुआ कि वहाँ पे वो, अरे वहाँ से कांटे लेके आते थे क्योंकि बंदर होते थे ना, तो बंदर हम लोगों ने उसमें पालक भी लगाई हुई थी, पालक भी हुई थी, मेथी भी थी, और भी कई चीज़ें महाराज जी ने लगवाई थी, लौकी वौकी का आई थिंक तोरई की बेल भी लगवाई थी वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। तो उनको ढकने के लिए हम लोग वो करते थे, कांटे लगाते थे जिससे बंदर नहीं आएंगे ऐसा। तुलसी महारानी भी खूब, एक बरगद का पेड़ हमने लगाया था उसमें, कहीं से लेके आए थे या कहीं की बात है कि कहीं बरगद का पेड़ लगाया था, तो उसका जाली था, अब तो पता नहीं कितना बड़ा होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। उसमें एक तुलसी महारानी लगाई थी मैंने, बहुत बड़ी हुई थी वो भी ज़मीन के अंदर। ऐसे ऐसी चीज़ें थी। घास खोदते थे दोपहर में और पढ़ते थे, मैंने बताया ना, साथ साथ पढ़ते भी थे, घास भी खोदते थे, फावड़े से घास भी खोदते थे, और क्यारियाँ बनाना, पौधे लगाना, कई बार ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ें। ईंट की क्यारी पता है ना कैसी बनती है, ऐसे ऐसे ईंट लेटा के, स्कूलों में देखिए कभी, है ना, टेढ़ी टेढ़ी ईंट करके, फिर उसमें पानी देने के लिए रस्सा बन जाती है ना। ऐसे बंदर तो बहुत आतंक मचाते थे, मतलब बंदर ही सबसे ज़्यादा गंदगी मचाते थे। दिन में हजारियों दसियों हज़ार पत्ते तो बंदर पेड़ पे से झाड़ देते थे, हरे हरे पत्ते, बढ़िया पत्ते। एक बंदर कूदा तो वहाँ से उतरते हुए आएगा टार्जन की तरह, तो नीचे तक कितने पत्ते टूट जाएंगे सोचो, आएंगे ना, दर 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 दर। और पतझड़ में तो इतना गंदा होता था भाई साहब, पतझड़ में तो एक आंधी चली तो पत्ते तो वैसे ही झड़ रहे हैं, अभी झाड़ू लगाई है, अभी एकदम आंधी चलेगी और सब पूरा पत्ते पत्ते हो जाएंगे चारों तरफ। फिर उन पत्तों को इकट्ठे करते थे, हम सुखाते थे, फिर उसमें आग लगा देते थे कभी। एक काम वाली कोई आती थी महातरानी, तो उसको वो ले जाती थी वहाँ कोने पे से उठा के, ऐसे होता था। निकृष्ट से निकृष्ट सेवाएं भी करनी पड़ती हैं, टॉयलेट भी साफ़ करने पड़ते थे, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं, बाथरूम साफ़, टॉयलेट साफ़। सर्दियों में गर्म पानी नहीं मिलता नहाने को, ठंडे से ही नहाना पड़ता है। और वो ठंडा, हमें ठंडा लगता भी नहीं था, क्योंकि ये भी बात थी, वो ठंडा ठंडा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें जो इतना नॉर्मली पानी आता था, क्योंकि हमने जो उसमें जो हमारा जो वहाँ पे पानी आता था वो समर का आता था, तो समर का हमने एक कुआं खुदा रखा था, कुएं के अंदर से मोटर लगा रखी थी, उसमें से पानी ऊपर आता था। वो पहले एक समय पे कुआं था, फिर बाद में उसे बंद कर दिया था, तो उसमें से फिर पानी आता था, तो ठंडा ठंडा लगता नहीं था ज़्यादा। सर्दियों में भी ऐसे ही घूमते रहते थे हम लोग, ऐसे स्वेटर पहन के आधी बाजू का, क्योंकि सेवा होती थी मेरी सारी जल की, सुबह सुबह शिव जी को स्नान कराना है ना, तो स्नान कराना है, तो उसमें सब करना पड़ता था। तो रुद्री पढ़ते थे हम लोग, रुद्राष्टाध्यायी, तो उससे नमस्ते रुद्रमन्य तो तई खावे नमः, इस प्रकार से मंत्र जाप करके शिव जी का स्नान कराते थे। फिर उसके बाद हनुमान गणेश जी का कभी कभी श्रृंगार होता था, श्रृंगार मीन्स की वैसे बरक उन पर लगाते थे वो करके। हनुमान जी का तो कपड़े का गोटे जो आते हैं ना, गोटे लैस, और तो माताओं की उसमें ब्लाउज में देखी कभी लैस होती है, साड़ियों के बॉर्डर पे लैस होती है, और भी बहुत जगह लैस का प्रयोग होता है। चमकीले होती है ना, पतली पतली डोरी, तो उनको ला करके फिर उसको काट करके, काटना, उसी में से डिज़ाइन निकालनी है अलग 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 जैसी भी, तो वो हनुमान जी पे पहले वो लगाते थे, पोतते थे। उस समय तो खैर हमारे पे इतना वो नहीं था, नहीं तो आज वीडियो बना के रख लेते सारी चीज़ें। तो ये उस पर फिर हम हनुमान जी पे वो कपड़े का वो गोटा लगाते थे ऐसे ऐसे, उससे श्रृंगार होता था। हनुमान जी की आंखें बनाते थे धूप बत्ती से। धूप बत्ती को ऐसे पतला पतला करके, उसको किनारी उसकी ऐसे पतली करके और ज़्यादा उसमें लगाते थे ऐसे करके ये, और फिर ये समझे, यहाँ सिंदूर लगाना, मुख में सिंदूर लगाना, हनुमान जी का ऐसा होता। मंदिर धोते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ। ये बताऊँगा तो वो छूट जाएगी, वो बताओ। और हम लोग बंदरों को भगाने जाते थे, तो वो भी एक अलग ही होता, उसमें भी सब लोग चढ़ जाते थे छत पे। महाराज जी बोलते थे, ए बंदरों को, जब बहुत सारे बंदर कभी कभी आ जाते थे ना, आ जाएंगे खूब बंदर आ जाएंगे, 50-60 बंदर कम से कम हैं, काटेंगे का नहीं, पर
अपने में दम होनी चाहिए। एक बार ध्यान है मुझे, सत्यम को काट लिया था बंदर ने, हल्का सा खरोंच कर दी थी, कुछ हुआ था। क्या हुआ कि वो डर जाता था कई बार बंदर से। पहले तो वो मज़े लेता था बंदरों से कि ऐसे ऐसे चिढ़ाएगा, कभी कुछ करेगा तो बंदर पीछे पड़ जाएंगे तो भागेगा, और भागते हैं तो पकड़ लेता है। एक बार मेरे साथ ये सीन हुआ था, एक बार कोई नहीं था, बारिश पड़ रही थी चारों तरफ, खूब तेज बारिश पड़ रही थी। बंदरों के सामने मैंने उस दिन अपने ही उससे सीख लिया कि बंदरों से यदि निपटना है तो क्या करो। हालांकि कभी ट्राई मत करना, ये इस पर भी कोई ट्राई मत कर लेना। तो बारिश पड़ रही थी, तो हमारे मंदिर में उसमें हनुमान जी का मंदिर था, तो एक सेल्फ से ऐसी बनी हुई थी, किनारी किनारी खूब सारी अलमारियाँ सी छोटी छोटी, है ना, ऐसे वो दृश्य मुझे। तो मैं उस दिन था और जगन था, आई थिंक जगन पीछे था, तो मैं भोग लेके आया उस दिन। भोग लगाने के लिए मैं वहाँ से लेके थाली, बारिश पड़ रही थी खूब तेज, वहाँ से आया हनुमान जी को अर्पण करने के लिए वो। और बंदर तो भाई रोटी वोटी तो भूखे ही रहते हैं वो तो एकदम, है ना, खाने के। और रोटी में उसमें बढ़िया वो थी, सब्जी थी, ये था, दाल थी और क्या था, रोटी थी, चावल थे, तो और उसमें बढ़िया घी की सुगंध बंदरों को पहुँच गई। और बंदर उसमें लाइन से सारे बैठे, मुझे पता नहीं कि उसमें बंदर बैठे। अब एक बंदर हो तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती है, और वो सारे मोटे मोटे बंदर थे, वहाँ ऐसे ही थे, बहुत तगड़े बंदर होते थे, क्योंकि हम लोग उनको खिलाते रहते थे कई बार। क्या होता था, जैसे कभी बच गया तो थोड़ा बहुत बच गया ना, चावल दाल, कभी पनीर की सब्ज़ी आई, कभी कुछ आ गया, ऐसे ऐसे बनता था दूसरी जगह में, कैसे ऐसे आइटम बन जाते थे। तो बच के हम वो बंदरों के ऊपर डाला था, बंदर सारा खा जाते थे, पनीर वनीर सब बच जाता था, डाल देते थे शाम को जाते थे डाल देते थे। तो हुआ क्या कि मेरे को पता नहीं थी, तो मैं वहाँ से एकदम आया नॉर्मली, मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि बंदर भी हैं यहाँ पे, और बंदर सारे उसमें लाइन से बैठे हुए होंगे, लगभग 10-12 बंदर तो होंगे लगभग, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उसी समय उन बंदरों की आँख पड़ी, और मुझे जैसे ही मैंने वहाँ पे पैर रखा ऊपर मंदिर की तरफ, मुझे पता लग गया कि बंदर है, तो मैंने झटके से ऐसे खोल के अंदर थाली ले गया और अंदर से एकदम गेट बंद कर लिया मंदिर का, और बाहर सारे बंदर बैठे हुए कि ये आएगा बाहर हमें कुछ देगा। पर मैं तो हनुमान जी के लिए लेके जा रहा था, तो हनुमान जी के वो सारे सेवक ही थे वहाँ पे। तो हुआ क्या कि फिर मैं अंदर से आया, तो अंदर एक दरी पड़ी रहती थी, मुझे ध्यान है, लपेट के एक दरी सी रखते थे हम लोग, ऐसी दरी थी, इससे वो नहीं होते टेंट में बैठाते हैं दरी, पतली वाली, एक तो मोटी वाली होती है ना, एक पतली वाली जो होती है, तो वैसी वो साफ दरी होती थी हमारे पास, वो अंदर हनुमान जी को उसमें हम रखते थे एक। तो मैं वहाँ से अंदर से, मुझे पता था मैंने ये जाएंगे नहीं, तो मैंने वो गेट खोल के ऐसे उन पर चिपटा बुरी तरीके से, बंदरों को डराने के लिए कि वो डर के भाग जाएँ। तो एक ऐसे दिया, ऐसे मैं मारा तो किसी के नहीं, और वो लग भी नहीं पाया, वो हमारे पीठ से पेट थोड़ी जाएंगे, इतने फास्ट वो होते हैं। तो सारे बंदर वहाँ से इस तरफ से तो घूम के चले गए, तो मुझे लगा कि अब कुछ नहीं, मैंने अंदर दरी रख दी, वो दरी रख दी, और बाहर से ना गेट लगाया, मैंने चलो सारे बंदर भाग गए, और वो भागे कहीं नहीं थे, वो यहाँ से घूम के वो पीछे की तरफ जाके बैठ गए थे उसमें, अब मुझे नहीं पता। अब मैं वहाँ से ऐसे ही मैंने कहा चलो देख के आता हूँ एक बार कि भागे कि नहीं भागे, तो मैंने हाथ में कुछ नहीं दे रखा। अब वहीं पे एक दूसरी दरी थी जिसपे हम लोग बैठते थे, वो बाहर डालने की हरी सी दरी थी, तो वो भी हम दरी वहाँ पे रखते थे कोने पे, मुझे ध्यान है, एक चटाई होती थी, एक दरी होती थी। तो उसको जैसे ही मैं ऐसे करके वहाँ से गेट लगा के ऐसे हुआ, वहाँ से बंदर सारे मतलब मुझे काटने को भागे, मतलब मारने को या झपटने को एकदम, कि इस पर कुछ मेरे पे कुछ था नहीं। तो उसमें मैंने दरी उठा के इतनी तेज़ चिल्लाया, एक तो उन्हीं के ऊपर चिल्लाया, बहुत तेज़ चिल्लाया। तो महाराज जी सोचे कि इसको लग रहा है कि बंदरों ने काट लिया तो इसे चिल्ला रहा है, पर मैं उन बंदरों पे ऐसे चिल्लाया और ऐसे उठा के पटकी मैंने दरी को, तो सारे फिर भागे। तो इसलिए मैं समझा कि बंदरों से यदि कभी घिर जाओ तो अपने आप को उनसे बड़ा दिखाओ, और जितना तेज़ चिल्लाना उतनी तेज़ चिल्लाओ, तब वो शांत हो सकते हैं, नहीं तो वो शांत नहीं होंगे, वो खा जाएंगे। बंदर चिपट जाते तो बहुत बुरा हाल कर देते सब काट लेते। उस दिन बच गया मैं। तो मेरे साथ एक बार ऐसा अटैक हुआ था, और कभी तो अटैक नहीं किया ऐसा बंदरों ने। बंदर ने नहीं पकड़ लिया था। पकड़ लिया था। तो ऐसे हो जाता। सत्यम को एक बार पकड़ा था, हमारे साथ में था, वो तुम्हारे जैसा था, हैं, तो वो ऐसे पहले चढ़ा रहा था, कुछ हुआ था पता नहीं, मिठाई थी आई थिंक, क्या था, कुछ दिखा रहा था, बंदर आ गए। ले मैं मिठाई ले, उसने मिठाई दी नहीं, वो एकदम भागा तो पैर में पता नहीं काट दिया। गेट के पास की बात है, बहुत बड़ा गेट होता है फाटक हमारा, तो फाटक के पास की बात है। तब मैं वहीं पे था, मैंने कहा क्या हुआ रे, क्या हुआ, तो वो भाग गया। फिर इतने जब मैं वहाँ पहुँचा ऐसे करके, तो बंदर फिर भाग गया, उसे काट कूट गया। फिर पता नहीं डॉक्टर के पास गया, ऐसे कुछ होता था, ऐसे होता है। ऐसे बंदरों का बहुत आतंक रहता था खूब। कई बार हम योजना बनाते थे, क्या योजना बनाते थे अपने आप ही, मतलब करने का कुछ वो नहीं था, सब बच्चे सब थे हम। योजना बनाते थे, उसमें नई सोचते थे कि पता है क्या करेंगे, यहाँ पे तार लगा देंगे करंट वाला। इतने बीच सब छोटे हम लोग अपने बुद्धि लगा रहे हैं, यहाँ पे वो लगा देंगे करंट वाला तार,
और करंट वाले तार में जैसे बंदर आएंगे तो सब चिपक के मार जाएंगे और कोई बंदर अंदर नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे दोस्त आइडिया भी सोचते थे। ललित बोलता था कई बार कि जिन बंदर न सारे ने, वो थोड़ा गांव का उसका एक्सेंट ज़्यादा रहता, तो वो कहता बंदर न सारे ने चौराहे पे ठाड़े करके गोली मार दे। मैंने कहा हाँ। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बंदरों को बोलेंगे हाँ भाई चलो चौराहे पे खड़े हो जाओ और उनके क्या मारे, गोली मार रहे हैं और वो खड़े रहेंगे, मारो भाई गोली है। मैंने कहा पागल में, बोले मुझे बहुत गुस्सा आता है इन बंदरन पे, तो ऐसे बहुत होता था। तो ये तो खैर ये वो साइड था, डार्क साइड एक मैंने बता दिया। और एक साइड कौन सा, जो उसका जो लाइट साइड है, ये वो साइड है। वो एक समय अलग था, उस समय एक निश्चल हंसी चेहरे पर रहना, कोई मन में कपट का छल छिद्र का कोई भाव नहीं, क्योंकि कोई किसी प्रांत से है, कोई किसी प्रांत से है, अलग अलग प्रांतों से, और सब एक ही स्थान पर इतनी प्रकृति के लोग जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे मैं दिल्ली से था और कोई एक इटावा से था, तो उसकी भाषा अलग है, मेरी भाषा है इधर की है। और एक बांदा का था, कपिल वहीं का था, ललित वहीं का था, तो वो सब ज़्यादातर उनका ब्रज की बोली में उनका टच रहता था। जैसे मोइन असल मतलब मुझे नहीं पता, वो कहता था ललित। तो आज भी तो ऐसे है, उनमें कोई भेदभाव नहीं, सब बालक थे, बच्चे ही थे हम लोग, सब इसी प्रकार से थे। तो गुरुकुल में रह कर के ये होता है कि हम एक दूसरे के प्रति नीच भाव जो होता है ना सबका, कि ये नीचा है मैं ऊँचा हूँ, स्कूलों में होता है ना जैसा, वो भाव नहीं रहता वहाँ सब एक ही प्रकार के, सबको वही है, मार पड़ेगी तो सब पे पड़ेगी। ये नहीं कि मैं राजा का बेटा हूँ मेरे पे मारनी पड़ेगी। याद नहीं किया तो बेटा तुम राजा के हो तो नेता के हो, मार सब पे पड़ेगी बराबरी की। आज तक मुझे ध्यान है, एक लड़का था अंकुश नाम का, एक तो हमारे साथ रहता था अंकुश, वो नहीं, एक दूसरा अंकुश था, पता नहीं कहाँ का, राजस्थान का था कहाँ का था। उस पर एक बार इतनी मार मारी थी छोटे गुरुजी ने, हिंदी वाले हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने बहुत मार मारी थी, लोटा के। एक हरी सी मैट होती थी वहाँ, एक गार्डन सा था जो उसके अंदर वो डालने, उसके ऊपर वो बहुत बड़ी कुछ गलती थी उसकी, इसलिए उसको बहुत मार मारी थी। बहुत मार तो बहुत पड़ती थी, जो विद्यालय में भी खूब मार पड़ती थी। पतली पतली संटियाँ ऐसे, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पतली पतली संटियाँ, जब तक वो टूट नहीं जाती नहीं तब तक मतलब पिटाई नहीं बंद होगी, इतनी मार पड़ती थी। और एक विद्यार्थी भी हमारे साथ के, एक तो ख़त्म ही हो गया शायद, मेरे को पता चला एक्सीडेंट से, नहीं पिटते फिरते नहीं वो पिटते फिरते नहीं, वो कहीं वहाँ से एक्सीडेंट हो गया था उसका, कहीं एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट में मारा गया वो। काफ़ी अच्छा था, नारायण द्विवेदी उसका नाम था। ऐसे बहुत प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग वेश से, अलग अलग परिवेश से आते हैं, सब एक ही स्थान पे सबको मिल बांट के रहना पड़ता है, एक दूसरे की चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं, है ना, ऐसा होता है। हम लोग घर में अपने आप बर्तन नहीं धोते अपने खा पी के, परंतु विद्यार्थी जीवन में सबको अपने पात्र अपने आप धोने पड़ते हैं, है ना, अपने धोने पड़ते हैं और भी बर्तन धोने पड़ते हैं जिन्हें बनाते हैं लाते हैं, है ना, वो भी तो करना पड़ता है। इसलिए हमेशा तैयार रखना चाहिए अपने आप को किसी भी परिस्थिति में ढालने के लिए। गुरुकुल से हमें ये एक शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है जीवन की, कि जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, कभी क्या नहीं होगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। कभी जीवन में कोई ऐसा पार्ट आएगा फ्रस्ट्रेशन का, ऐसा लगेगा तो भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि उन पल, कभी कभी तो ऐसा होगा कि उन पल को सोच करके जीवन में रहेगी। और एक हर एक वस्तु से लड़ने का, एक संघर्ष करने का तजुर्बा प्राप्त हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, कैसी भी परिस्थिति में रहने का वो प्राप्त हो जाता है। समझ में आए? किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति रह सकता है, गर्मी में भी सर्दी में भी। अब हम लोग बैठे ना, हमें कोई एसी की जरूरत है इस समय पे, धूप पड़ रही है कितनी तेज देख लो, नॉर्मल व्यक्ति बोलेगा अरे गर्मी में मैं यहाँ क्यों बैठूंगा मैं। परंतु यदि गुरुकुल में रहोगे तो गर्मी सर्दी वर्षा शीतोष्ण सुख दुखेषु सम तथा मान अपमाने, सब स्थिति में मान अपमान सब में सम रहने का वो आदत पड़ जाती है व्यक्ति को, समझे।
धूप में क्यों बैठे हो? धूप आ रही है इतनी तेज, इधर हो जाओ। चलो कोई नहीं, अब ऐसा करो फ़ोन निकाल दो, ये गर्म हो गया होगा बहुत भयंकर वाला, है ना? नहीं हुआ है ना? निकाल लो फ़ोन को।